नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रीजनिंग की क्लास में। आइए प्रश्नों के माध्यम से जो कुछ भी दिशा परीक्षण में हमारे बचे हुए थे टॉपिक्स उसको कवर करते हैं। आज आपके न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी से संबंधित प्रश्न हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए आपके सामने है, मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और अंत में दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है? इस लाइन पर ध्यान दीजिए, वह अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है, यानी टोटल दूरी पूछ रहा है कि वह कितनी दूरी पे है। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करिए मोहन यहाँ पे है, ठीक है। क्या कह रहा है, किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, यानी इस डायरेक्शन में वो कितना गया? 5 किलोमीटर गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर। अब देखिए बाएं और दाएं, ठीक है, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है, लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए घड़ी में यहाँ इस समय 3 बज रहे होंगे, यहाँ 4 और यहाँ 2। अगर 3 से 4 की तरफ आते हैं तो ये आपका हुआ दाएं, या इसी को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर 3 से 2 की तरफ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? बाएं या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी 3 से अगर 4 की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्लॉकवाइज हुआ, यानी दाएं की बात जब भी करेगा तो हम घड़ी को अपने दिमाग में याद रखेंगे और घड़ी जैसे चलती है वैसे ही दाएं हम चलेंगे, और घड़ी के जस्ट विपरीत अगर बात हो रही है तो बाएं हमको चलना है, ठीक है। देखिए क्या कहा है, बाएं मुड़कर, यानी घड़ी के विपरीत 3 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं मुड़कर ये देखिए 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ये आपकी हो गई, ये आपकी 3 किलोमीटर। फिर क्या है, और अंत में दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। घड़ी में यहाँ कितना बज रहा होगा? 12, यहाँ 1, यहाँ 11। तो 12 से किस तरफ बढ़ेगा? अगर दाएं की बात हो रही है यानी क्लॉकवाइज, तो घड़ी 12 से 1 की तरफ बढ़ेगी। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है? जब कुल की बात आ गई तो हम जितनी डिस्टेंस कवर किए हैं, जितनी दूरी हम चले हैं किसी भी दिशा में, दाएं या बाएं मुड़कर जिस भी दिशा में हम चले हों उसकी बात कर रहा है। तो 5 किलोमीटर आपका ये हो गया, 3 किलोमीटर आपका ये हो गया, 5 किलोमीटर आपका ये हो गया, यानी 5 5 10 और 3 13 किलोमीटर। इस पे एक सवाल और आपका बन सकता था। क्या बन सकता था कि अब उसका मुख किस दिशा में है? चला वो था पूरब दिशा से, अंत में है किस दिशा की तरफ जा रहा है? पूरब दिशा की तरफ ही। 13 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जब भी अधिकतम दूरी की बात होगी तो जितनी दूरी वो कवर करेगा सबको प्लस कर देना है, ठीक है। न्यूनतम दूरी का कॉन्सेप्ट है आपका। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी वीडियो 2018 की परीक्षा में आया हुआ है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपकी जो है यूपीएससी परीक्षा 2017 में आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सपोज करिए ये दीपक का घर है, यहाँ से किस दिशा में निकलता है? अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। यहाँ से निकलता है और 12 किलोमीटर, पूर्व दिशा यही होती है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ 3 तो किधर बढ़ेंगे? 3 से 4 की तरफ बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया। 3 से किस तरफ बढ़ेंगे? 2 की तरफ। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। ये देखिए ये दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। और क्या कहता है, बाएं मुड़ता है और दीपक पूर्व चलता है, बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, यानी अब ये कहाँ पहुंच गया? अपने स्कूल पर, स्कूल पहुंच गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। उसकी बहन दीपिका भी उसी समय घर से पिछली तरफ से निकलती है। अगर दीपक फ्रंट की तरफ निकले यानी पूर्व दिशा की तरफ, तो पिछली दिशा मतलब पीछे पश्चिम दिशा की तरफ कौन निकलता है? बहन इनकी दीपिका।
कितना डिस्टेंस कवर करती हैं। उसकी बहन दीपिका उसी समय घर की पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, 12 किलोमीटर ये भी चलती हैं, पश्चिम की तरफ चलती हैं और बाएं मुड़कर स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। देखिए घड़ी में यहाँ क्या बज रहा होगा, 9, यहाँ 10, यहाँ 8। बात क्या कह रहा है, दाएं क्या लिखा हुआ है, 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है और बाएं मुड़कर स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। देखिए अगर दाएं कहता तो हम ऊपर की तरफ यानी 10 की तरफ जाते घड़ी की दिशा में, बाएं कह रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 8 की तरफ 5 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस से कवर करती हैं, 5 किलोमीटर, और वहाँ भी अपने विद्यालय पहुँच जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, लास्ट लाइन यहाँ पढ़िए, 2 स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। यहाँ अधिकतम दूरी नहीं पूछा है कि आप 5 और 12 और 12 और 5 को प्लस कर देंगे, यहाँ न्यूनतम दूरी पूछा है। न्यूनतम दूरी में पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग मैथ में पढ़े ही होंगे, वो लगता है यहाँ पे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, एक लाइन में देख लीजिए यहाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी जब भी कर्ण ज्ञात करना हो तो लंब का स्क्वायर कर दीजिए, आधार का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, वही आपका कर्ण स्क्वायर। यही पाइथागोरस यहाँ लगेगा। देखिए हमसे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी ये दूरी पूछ रहा है। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए सी, ए और सी के मध्य की दूरी पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी। देखिए इस ट्रायंगल से आप ध्यान दीजिए, ये आपका कितना है 12, ये कितना है 5। अगर हमको ये कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अभी हम लिखे हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण हमको ज्ञात करना है, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 25 और 144 हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, 4, 2, 6, कितना है 169। तो कर्ण बराबर कितना आएगा, कर्ण बराबर आएगा √169 यानी 13। इसको ऊपर लिख लीजिए, नीचे कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कट रहा होगा, यहाँ पे कट रहा होगा, देखिए यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, उसका समझिए 169 का कितना आएगा 13। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस आपकी कितना हो गई 13। तो सेम ये भी ट्रायंगल वही है 12 और 5, तो ये भी कितना हो गया 13, यानी 13 प्लस 13 कितना आ गया 26। न्यूनतम दूरी क्या हुई 26, यानी ए और सी के मध्य 26 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए ये चीज़ फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ आपका लंब क्या है 5, आधार क्या है 12, और हमको ज्ञात करना है ये दूरी ज्ञात करना है, इसके घर से और इस विद्यालय तक की दूरी। तो 5 का स्क्वायर 25, अभी आप लोग देखिए 12 का स्क्वायर 144, दोनों प्लस करें 169, और 169 का क्या होगा 13। ठीक है, और जब ये 13 आ गया तो आप ये भी तो डायमेंशन वही है 5, 12, तो ये भी 13 हो गया। तो दोनों डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों डिस्टेंस आपका 13 + 13 यानी 26, यानी न्यूनतम दूरी क्या है 26 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी के जितने भी प्रश्न होंगे आपसे अब नहीं फंसेंगे। प्रैक्टिस कर लीजिए।